वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, जैसे कि आपको पता है प्रतिवर्ष वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यानी एपीआर भरी जाती है और इसके लिए एपीआर चैनल है वो निर्धारित किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर कौन कौन से होंगे, किस किस पोस्ट के लिए क्या होंगे, ये सारा तय है। लेकिन हाल ही में कई नए पद स्वीकृत हुए हैं और नए पदों के लिए एपीआर चैनल का निर्धारण किया गया है। तो जैसे कि आपको पता है मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सामान्यतः 1 अप्रैल से एपीआर भरने का कार्य शुरू होता है और उसी तरह से टीचिंग स्टाफ जो है, शैक्षिक संवर्ग के जो भी कर्मचारी है विद्यालयों में, उनके लिए 1 जुलाई से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब इस बार कई नए पद सर्जित हुए हैं और उसके लिए एक परिपत्र जारी किया गया है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से, जिसमें जो नवीन पद है, सर्जित पद है और पूर्व प्रसारित चैनल में कुछ संशोधन किया गया है। किन किन पोस्ट के लिए कौन कौन से अधिकारी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये परिपत्र है और जिसमें शासन के पत्र क्रमांक जो दिया हुआ 8/7/2024 की पालना में नवीन सर्जित पदों यानी विशेषकर जो पद नए सर्जित हुए हैं, जिनका पहले से कोई भी एपीआर चैनल था ही नहीं, क्योंकि पद ही नए सर्जित हुए, और पूर्व प्रसारित कुछ में आंशिक संशोधन है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने हेतु और समीक्षा करने हेतु और स्वीकार किए जाने हेतु यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए एपीआर चैनल है वो निम्नानुसार प्रसारित किए गए और शेष जो चैनल है वो पहले के जो भी आदेश थे उनके अनुसार होगा। मैं आपको बता भी दूंगा क्या क्या होगा। तो जैसे इसमें पहला है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो नए पद सर्जित किया गया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी है, ये पद नया है। बाकी जो भी कर्मचारी, चाहे शिक्षक हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, अध्यापक, व्याख्याता, प्रिंसिपल या फिजिकल टीचर वगैरह जो भी है, उनके लिए पहले से ही चैनल निर्धारित है। लेकिन जो नया पद सृजित किया गया अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो संबंधित प्राचार्य होंगे जिस विद्यालय में वो कार्यरत है। उनके समीक्षक यानी रिव्यूइंग ऑफिसर है वो सीबीओ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और उनके स्वीकार करता है वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा यानी डायरेक्टर महोदय होंगे। बाकी जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ है उनके लिए क्या होगा, तो ये पहले की जो व्यवस्था है वो कायम रहेगी। जैसे यहाँ बात करेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जैसे राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक, जिसमें लेवल 1, 2 शारीरिक शिक्षक वगैरह है, इनके लिए प्रतिवेदक अधिकारी संस्था प्रधान, रिव्यूइंग यानी समीक्षक अधिकारी सीबीओ और स्वीकार करता है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होंगे। लेकिन यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके लिए प्राचार्य, सीबीओ और उसके बाद में निदेशक होंगे। तो ये एक नया पद सृजित किया गया। उसी तरह से कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सीबीओ कार्यालय में भी एक नया पद सृजित किया गया, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी। अब इनके लिए भी जो प्रतिवेदक अधिकारी है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीबीओ होंगे, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। उसके बाद में समीक्षक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सीडी होंगे और उसके बाद में स्वीकार करता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर इनके डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा होंगे। इस तरीके से डाइट में भी नया पद जो स्वीकृत किया गया प्रशासनिक अधिकारी या संस्थापन अधिकारी, जिनके जो भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो प्रधानाचार्य संबंधित जो भी जिला अधिकारी समक्ष होंगे, नहीं डाइट के प्रधानाचार्य होंगे वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ये इनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और निदेशक महोदय है ये इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। बाकी जैसे पहले से जो भी यहाँ ये तो सामान्य बात करें तो जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह में या व्याख्याता वगैरह, उनके लिए जैसे माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त जो व्याख्याता वगैरह उनके लिए संस्था प्रधान है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं, सीबीओ है वो रिव्यूइंग ऑफिसर और डायरेक्टर महोदय वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होते हैं। अब डाइट की बात करें तो डाइट के जो यहाँ से जैसे अलग अलग ये दिए हुए, अब जैसे डाइट में जो पहले से पद है, यहाँ डाइट में प्रधानाचार्य है, प्रधानाचार्य वरिष्ठ व्याख्याता या व्याख्याता है, या डाइट में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, इनके जैसे यहाँ चेंज किया गया, यहाँ जैसे सहायक प्रशासनिक अधिकारी या वरिष्ठ सहायक। अब इनके लिए पहले प्रधानाचार्य जिला शिक्षा अधिकारी समकक्ष यानी डाइट प्रिंसिपल थे, उसके बाद में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और उसके बाद में संयुक्त निदेशक संभाग थे। अब जो नया क्या अपडेट हुआ है तो यहाँ डाइट में जो भी प्रशासनिक अधिकारी या संस्थापन अधिकारी है उनके लिए प्रधानाचार्य डाइट होंगे, उसके बाद में रिपोर्टिंग के बाद में रिव्यूइंग है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे, जो कि पहले यहाँ एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो संयुक्त निदेशक संभाग थे। तो ये कुछ बदलाव हुआ है। इसके अलावा बाकी जैसे डाइट में कनिष्ठ सहायक वगैरह है तो उनके लिए वरिष्ठ व्याख्याता प्रधान समकक्ष या इसके अलावा डाइट प्राचार्य, इनके जो भी रिव्यूइंग ऑफिसर और बाकी
जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, ये इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर थे। तो ये कुछ नए जो पद वो उनके लिए खास करके है। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक या प्रारंभिक है, उसमें भी प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी का जो पद सृजित किया गया, उनके भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, जो भी प्रारंभिक होगा तो प्रारंभिक, माध्यमिक में या तो माध्यमिक होंगे। इसके बाद में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जो CDO है वो होंगे, और उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर इनके डायरेक्टर होंगे। इस तरीके से जो संभागीय संयुक्त निदेशक कार्यालय जो भी है स्कूल शिक्षा के, उनके संस्थापन अधिकारी है, उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक संभागीय होंगे। उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर उनके अतिरिक्त निदेशक शैक्षिक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर होंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। इस तरीके से उप निदेशक महात्मा गांधी विद्यालय में जो पद सृजित किया गया, उनके भी रिपोर्टिंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक होंगे, रिव्यूइंग ऑफिसर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद में इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, ये होंगे। तो ये कुछ लेटेस्ट। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय में एक सहायक निदेशक का पद भी जो नया सृजित किया गया, उसके लिए भी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो उप निदेशक होंगे। उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर संयुक्त निदेशक और एक्सेप्टिंग ऑफिसर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। इस तरीके से शाला दर्पण प्रकोष्ठ में भी जो उप निदेशक का पद है प्रधानाचार्य समकक्ष पद के लिए संयुक्त निदेशक जयपुर संभागीय प्रतिवेदक अधिकारी होंगे, निदेशक माध्यमिक शिक्षा ये समीक्षक होंगे, और निदेशक माध्यमिक शिक्षा ये इनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसी तरीके से शाला दर्पण प्रकोष्ठ में अगर कोई प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक या वरिष्ठ सहायक कार्यरत है, तो उनके लिए उप निदेशक प्रधानाचार्य समकक्ष है वो इनके रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर पूर्व या संयुक्त निदेशक जयपुर जो भी संबंधित DDO होंगे, क्योंकि शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर में, तो उनके संबंधित जो भी DDO होंगे वो इनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, और नियुक्ति अधिकारी जो भी होंगे वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इस तरीके से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में कार्यरत जो भी प्रधानाचार्य है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल है, उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो CBO होंगे। उसके अलावा जो रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी होंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे। इस तरीके से स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुस्तकालय अध्यक्ष या प्रयोगशाला सहायक, जितने भी ये अन्य कर्मचारी होंगे, उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो संबंधित प्राचार्य होंगे। उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर समीक्षक अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे, और एक्सेप्टिंग ऑफिसर स्वीकारकर्ता अधिकारी वो उनके नियुक्ति अधिकारी होंगे। ये बात हो गई स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संबंध में। अब बात करेंगे कस्तूरबा आवासीय बालिका जो आवासीय विद्यालय है, उनमें कोई भी वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक कार्यरत है, उनके लिए संबंधित प्राचार्य या PO है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, और इनके नियुक्ति अधिकारी होंगे वो एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। इसके अलावा अन्य जो भी कोई प्रतिनियुक्ति यानी शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में राजस्थान सेवा नियम 1951 144 क के तहत अगर कोई प्रतिनियुक्त लोक सेवक है, तो वो जो भी संबंधित लोक सेवक होगा वो अपनी रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो संबंधित प्रतिनिधि विभाग द्वारा निर्धारित जो भी चैनल होगा विच इज इमीडिएटली सुपीरियर अथॉरिटी होगा उनका वो रिपोर्टिंग होगा। उसके बाद में संबंधित प्रतिनिधि विभाग के विभागाध्यक्ष होंगे वो इनके रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे, और नियुक्ति अधिकारी जो पैतृक विभाग होगा वो उनके एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे। तो ये पैतृक विभाग के नियुक्ति अधिकारी ये या एक्सेप्टिंग ऑफिसर होंगे, ये थोड़ी विशेष बात है। तो ये थी पूरी जानकारी जो भी नए पद सृजित हुए हैं उनके संबंध में। बाकी जो पहले से ही पद या पहले से ही अगर चैनल जो डिसाइड है वो सारा आपको पहले से पता है। जो जैसे पंजीकृत शिक्षा विभाग बीकानेर में जिला शिक्षा अधिकारी उनके लिए कौन होंगे, व्याख्याता अगर लगे हुए हैं तो उनके लिए कौन कौन होंगे, ये सारा पहले ही मैंने आपको बता दिया। पहले भी इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो अगर आवश्यकता होगी तो आप मैं अलग से वीडियो बना करके बता दूंगा। बाकी पुराना जो चैनल है वो तो है ही है, लेकिन जो भी कुछ थोड़ा सा तो बदलाव हुआ है, जैसे अभी डाइट का मैंने आपको बताया था, या संयुक्त निदेशक की जगह भी इनके जो भी एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो डायरेक्टर महोदय होंगे। इसके अलावा अन्य जो भी पहले से है वो सेम रहेंगे। खास करके जो नव सृजित पोस्ट है यानी जो नए पद सृजित किए गए प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, उनके लिए ये APR यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन चैनल है वो जारी किया गया। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। ये जो भी चैनल है ये मैं PDF इसको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।